वो पैदा हुई थी क्रिकेट खेलने के लिए। जब हरमनप्रीत कौर का जन्म हुआ पंजाब के एक छोटे गांव में, तो उनके पापा ऑफिस में थे। जब उनको खबर पहुंची तो वो दौड़ते दौड़ते अस्पताल की तरफ आए और रास्ते में रुके और एक शर्ट खरीदी जो कि 3 या 4 साइजेस बड़ी थी हरमन हरमन के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शर्ट के ऊपर लिखा था गुड बैटिंग। जब वो बहुत छोटी थी और क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया, तो हरमन बड़े लड़कों के साथ खेलती थी और हमेशा उनकी धज्जियां उड़ाती थी। आगे चलते हैं, नवंबर 2025 को हरमन ने हिस्ट्री क्रिएट किया। वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की पहली कैप्टन थी जो वर्ल्ड कप जीत के लेकर आई। हरमनप्रीत आज हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनके साथ उनका और उनकी टीम के एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी का। यह उनका पहला इंटरव्यू है किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद। हरमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीटीआई में। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर यहाँ पर आज आने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नॉट एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। अब करीब 2 हफ्ते हो गए हैं उस दिन को, नवंबर 2 को, जब आप वर्ल्ड कप आपने जीता था। आपने नेडीन डिक्लर्क का कैच लिया था और वो दैट वाज द फाइनल मोमेंट। जी। इन 2 हफ्तों में क्या कुछ बदला है आपके जीवन में? आई थिंक सर लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई क्योंकि पहले तो मैंने वो लास्ट बॉल आई थिंक कम से कम 1000 बार देख लिया है, क्योंकि आई थिंक नॉट ओनली मी, हमारी सारी टीम इस मोमेंट का कितने सालों से वेट कर रही थी। और ऐसे लग रहा है कि बस बार बार उस मोमेंट को ही देखते रहूँ, उसको ही बार बार वॉच करते रहूँ। और जब वो बॉल मेरे पास आ रही थी, क्या फील हो रहा था, क्या सोच रही क्या थी, हो रहा था? आई डोंट नो। मतलब मैं बार बार कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जब जितनी बार भी मैंने वो वीडियो देखा है। तो बस आई थिंक इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट आई मीन इट मीन्स वर्ल्ड टू मी, क्योंकि पहले दिन से ही मैंने वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम देखा था। तो आई थिंक आज फाइनली यू नो हम उस जगह पर आए हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया और अब 2 वीक हो चुके हैं। और आई मीन इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग फॉर मी एंड ऑफ इट्स कोर्स। वेरी हार्ड टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। जब वो कैच ले रही थी, तो कोई सेल्फ डाउट थोड़ा भी कि मैं लूंगी या ड्रॉप करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं, एक्चुअली जब उसने वो शॉट खेला, पहले तो मुझे ऐसे लगा मेरे सिर के ऊपर से चला गया वो बॉल, क्योंकि वो हाँ, ऐसा उस एंगल से मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैंने बॉल की तरफ पीछे हाँ जी जाना स्टार्ट करा और ट्राई करना स्टार्ट करा, और मेरे लेफ़्ट नी में इंजरी थी और मैंने लेफ़्ट नी से जंप करना वाज लिटिल ये इम्पॉसिबल फॉर मी, बट मैंने जंप करा और आई मीन समझ ही नहीं आया कि ये पहले तो ये हो रहा था कि यार मैंने लेफ़्ट नी से जंप कर दिया। हाँ। तो आई थिंक दैट ओनली शोज़ कि आप गेम में कितना इन्वॉल्व हो और कितना टीम के लिए करना चाहते हो। तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक एट दैट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स विमेन में एक मसल मेमोरी आ जाती है जिसमें वो बॉडी खुद ही अपना काम कर लेती है, जी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। अब ये बताइए कि विमेन्स क्रिकेट किस तरह से चेंज हो गया है इंडिया में? आई थिंक आफ्टर विनिंग दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी, उसके बाद जैसे हमने जैसे एवरीबडी वाज सेंडिंग वीडियोस और छोटे छोटे क्लिप्स एक दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे। जैसे हमने देखा था कि जब इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीता था और वी ऑल वर सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट, जैसे लोग रोड्स पे आ गए थे और पटाखे वगैरह चला रहे थे। तो वो द सेम काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव सीन कि सब मतलब एंटायर कंट्री वाज वाचिंग, हायर व्यूअरशिप था। तो आई थिंक दैट शोज कि एवरीबडी वाज आइंग ऑन दैट कप। और आई थिंक ये सिर्फ हमारी टीम को ही बिलोंग नहीं करता, ये पूरी कंट्री को बिलोंग करता है, बिकॉज एवरीबडी इन द मतलब सब के सब वेट कर रहे थे कि कब हम ये ट्रॉफी जीतें, और सब ने आकर हमारे साथ वो मोमेंट सेलिब्रेट करी। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट थी। और आपके लिए पर्सनली इट मस्ट बी सो सच अ ग्रेट मोमेंट कि यू आर इंस्ट्रूमेंटल, कि आपकी टीम इंस्ट्रूमेंटल होगी कि इंडियन विमेंस क्रिकेट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया हो फॉर एवर। जी, मैंने हमेशा से ड्रीम ही ये देखा था कि
आई रियली वांटेड टू चेंज दैट माइंडसेट इन इंडिया के कि विमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट का जो आपस का जो एक पहले एक माइंडसेट था कि एवरीबॉडी वाज वाचिंग मेंस क्रिकेट बिकॉज बहुत फास्ट था, पावरफुल था, लेकिन विमेंस क्रिकेट को बहुत कंपैरिजन मिलते थे। तो ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक दैट बैरियर के क्रिकेट को लोग क्रिकेट जैसा देखें, स्टेडियम्स जैसे मेंस क्रिकेट के लिए पैक हो रहा था वैसे ही विमेन के लिए लोग आएँ और अप्रिशिएट करें, टीम को टीम जैसा ट्रीट करें। तो आई थिंक वो एक फीलिंग उस दिन फील हो रहा था कि यार जैसे 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था और वो जो फील था दैट वाज द, और मतलब उससे भी मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक स्टेप आगे ही था कि जैसे, क्योंकि वो मैंने स्टेडियम में फील नहीं करा था लेकिन ये विक्ट्री हम स्टेडियम में फील कर रहे थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फीलिंग या जी। एक और उसमें एंगल ये भी है कि एक तरह से 2017 का आपने बदला ले लिया। 2017 में फाइनल में आपने 50 स्कोर किया था। इंडिया वाज ऑन अ क्रूजिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, 191 फॉर 3 और समथिंग, एंड देन 30 रन्स में कुछ कोलैप्स हो गया, 7 विकेट्स फेल डाउन। तो वो उसके बाद आप वापस अपने होटल रूम आई, सारी रात मैंने सुना है कि आप रो रही थी जी सर। एंड यू कुड नॉट कॉम्प्रहेंड। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि वो बदला ले लिया आपने उसका, उस हार का? बदला तो नहीं बोल सकती सर, क्योंकि वो ऐसा था कि जीता हुआ मैच हम हार गए बिकॉज आई फेल्ट कि दैट ट्रॉफी वाज लाइक इन आवर हैंड, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क इन आवर वे। बट ये था कि नेक्स्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई बी मोर प्रिपेयर, आई बी मोर कॉन्फिडेंट और मेक श्योर कि टीम में भी जितने भी मेंबर्स हैं, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट, इसमें एक दो जाने के कंट्रीब्यूशन से आप एक दो मैच जीत सकते हो बट टूर्नामेंट नहीं। बट ये था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम फील्ड में उतरेंगे विल बी मोर कॉन्फिडेंट, विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो आई थिंक वो चीज़ें पिछले 2 साल से हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे थे, बैक टू बैक अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे और सीरीज बायलैटरल सीरीज जीत रहे थे। आई थिंक दैट समहाउ गिव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि बड़े जब टूर्नामेंट होता है तो उसमें हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और वी ऑल न्यू कि ये एक लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, इसमें हम जीतेंगे भी हारेंगे भी, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेंटली अपने आप को कितना स्ट्रांग रखते हैं। बिल्कुल। आप जीतने के बाद में आपको हज़ारों कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे। शायद सचिन ने दिए हो कॉम्प्लीमेंट, या वीरेंद्र सहवाग ने, या अजिंक्य रहाणे ने, या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली। विच कॉम्प्लीमेंट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट मेमोरेबल, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके दिल को छुआ आपको? आई थिंक जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आई रियली वांटेड टू चेंज दैट माइंडसेट इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड के मेंस क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट का जो कंपैरिजन है वो ब्रेक करना था। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि कंट्रीब्यूशन करा है वो जय सर थे, क्योंकि जय सर इज़ बीन बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर आवर टीम, क्योंकि वो तब हमें सपोर्ट कर रहे थे जब हमने अभी आईसीसी इवेंट जीता भी नहीं था। मोस्टली हम देखते हैं कि जब आप कुछ बेटर करते हो उसके बाद यू विल गेट ऑल द सपोर्ट, लेकिन ही हैड दैट ट्रस्ट कि आप जय शाह की बात कर रहे हैं? जी, जय सर की बात कर रही हूँ कि क्योंकि वो डे वन से जब से हम खेल रहे थे, जब से वो अपना बीसीसीआई के चेयरमैन बने थे, तो वो तब से ऐसे बात कर रहे थे कि इस टीम के पास स्पेशली कुछ है और ये टीम हमारे लिए ये टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत सकती है। तो आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन इज़ समथिंग जो स्पेशली हमें बहुत हेल्प कर रहा था। और उनके वो हमेशा मुझे बोलते थे कि मुझे तो ये ट्रॉफ़ी देना है, जब वो आईसीसी चेयरमैन बने, कि मेरी ये विश है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ आई रियली वांट टू पास, मतलब आप जीतो, मुझे वो ट्रॉफ़ी आपको देना है। तो वो मुझे हमेशा ये होता था कि यार जब हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप भी हारे तो तब भी ऐसे हो रहा था कि यार, क्योंकि अभी पता नहीं कि हाउ मेनी ईयर्स ही इज़ गोइंग टू बी द आईसीसी चेयरमैन, बट ये था कि जब तक सर है ना आई रियली वांट टू डू, बिकॉज उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा इन आवर हार्ड डेज, क्योंकि पे पैरिटी लाए और उसके बाद भी कितने सारे चेंजेस, जो भी चीज़ मांग रहे थे लाइक ही वाज ऑलवेज देयर। तो वो जो गिवर थे कि उनको था कि यार इनके हाथ से आई रियली वांट टू टेक दिस ट्रॉफी। तो वो जब ग्राउंड पे मिले और उन्होंने जो अपना इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ही वाज लाइक आई एम वेरी हैप्पी। तो उनसे वो चीज़ें आनी मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि इस चेंज में उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। जस्ट दैट दोज 3 words, आई एम वेरी हैप्पी,
या वो आपके लिए बहुत मायने जी जी सर रखता है। जी जी, क्योंकि उनसे वो आना, क्योंकि आई न्यू कि T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद अगेन व्हेन वी हैड अ मीटिंग, तो उनके चेहरे पे वो दिख रहा था कि ये टीम कुछ कर सकती है, बट स्टिल यू नो सम थिंग्स वी नीड टू इम्प्रूव, और कैसे और बेटर हो सकता है। तो वो उस टाइम सैड नहीं थे, वो ये सोच रहे थे कि और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, कैसे इस टीम को हम लोग ICC की ट्रॉफी जिता सकते हैं। तो आई थिंक वो माइंडसेट कहीं ना कहीं मुझे और हेल्प कर रहा था और स्ट्रांग बना रहा था कि ठीक है, T20 वर्ल्ड कप दुबई में हार गई, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है दैट्स इन इंडिया, और हमारे होम ग्राउंड में है, और अपने क्राउड के सामने है, तो अपने फैंस के सामने है, तो वहाँ पर कैसे बेटर कर तो सकते आपके हैं। मम्मी पापा ने जब फोन करके आपको बधाई दी तो क्या बोला, उन्होंने क्या बोला? और मम्मी पापा स्टेडियम में थे, अच्छा। वो आए थे, और सेमीफाइनल भी उन्होंने देखा था, फाइनल भी उन्होंने देखा था, क्योंकि पापा ने यही बात बोली थी कि मैं सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आऊँगा। और जैसे ही हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे और वो आए, और दोनों मैचेस में आई थिंक बार बार मुझे कोचिंग कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, जो सारे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को बार बार गाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वो हर बार ऐसे हर 2 सेकंड के बाद ही वॉज सो इन्वॉल्व, हर 2 सेकंड के बाद मुझे बता रहे थे कि ये करना, इस टाइम पे ये करना। ऑल पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन देयर चाइल्ड। जी जी, वो तो हमेशा ही रहेगा। तो आई थिंक अब जब मैं पापा को मिली ट्रॉफी जीतने के बाद, उन्होंने मुझे हक करा, ऐसे गोद में उठा लिया, जैसे बचपन अच्छा। में वो उठाते थे और ग्राउंड लेके जाते थे। तो वो इट वाज लाइक कि जैसे बचपन में वो मुझे ग्राउंड पे लेके जाते थे ऐसे गोद में उठा कर, दैट वाज द सेम फीलिंग। वो उस दिन ऐसे मुझे कैरी करके घूम रहे थे। तो आई थिंक वो एक टोटली डिफरेंट फीलिंग था मेरे लिए। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। हरमन, जब आपने पहला वर्ल्ड कप खेला, आप 19 साल की थी, जी। और अब वर्ल्ड कप जीता, इन पिछले 17 सालों में हाउ डू यू थिंक विमेंस क्रिकेट हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ स्किल हो गया, टैलेंट हो गया, परसिवरेंस हो गया, फिटनेस हो गया? किस तरह से चेंज आया है उस टाइम से अब तक? देखिए, उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि जब मैंने भी टीम में डेब्यू करा था तो मुझे भी कुछ प्लेयर्स के नाम नहीं पता थे। और मेरे लिए भी इट वाज लाइक कि अब हम पहला मैच भी खेल रहे थे, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान का टीम में, मतलब कैसी टीम है, कौन कैसा खेलता है। तो विजिबिलिटी इतनी नहीं थी, और अवेयरनेस इतनी नहीं थी। पर ओवर द ईयर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, अवेयरनेस आई, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट WBBL खेला था तो वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि द फर्स्ट टाइम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स, और इंग्लैंड की लड़कियां थी वहाँ पर, और बाकी की कंट्री, उनकी ट्रेनिंग देखी, वो लोग कैसे ट्रेन करते हैं अपने आप को, और कैसे मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उससे पहले हम एक, मतलब स्पेशली मी, आई वॉज ओनली ट्रेनिंग इन दैट जोन, कि उसके बाद एक टाइम के बाद एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। लेकिन WBBL खेलने के बाद वहाँ पर जब मैंने सबको देखा कि बाकी के जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उनका मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और वापस आकर फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने टीममेट्स के साथ शेयर करा कि कैसे वो ट्रेनिंग करते हैं, और हमें मतलब वो चीज़ों को भी अपने अभी गेम में ऐड करना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा बहुत आई कैन से कि थोड़े बहुत चेंजेस आए। फिर उसके बाद आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वाज WPL, क्योंकि WPL आने के बाद जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ पर वो ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकते हैं, उनको मैच में उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने वाले हैं, बैटिंग करने वाले हैं। तो क्योंकि पहले डायरेक्टली इंडियन टीम में आने के बाद यू नीड दैट टाइम, कि एक सेटलमेंट होने के लिए आपको एक टाइम लगता था, लेकिन WPL ने वो जो टाइम था वो ब्रेक कर दिया। एंड देन अभी कैसे जैसे ब्रेक किया? क्योंकि वो प्लेयर्स वर ऑलरेडी जी इंटरेक्टिंग जी विद ईच अदर जी, बिफोर, जैसे सो अभी आप देखोगे क्रांति गौड़, वो जब आई उसने WPL का एक सीज़न खेला, लेकिन उसमें उसने काफ़ी सारे ओवरसीज बैटर्स को बॉलिंग करा हुआ था, और उनके साथ उसने मैचेस खेले थे, उनके अगेंस्ट मैचेस खेले हुए थे। तो वो अवेयरनेस उसको थी कि अभी किस स्टैंडर्ड का ये गेम है, और कहाँ पे मुझे कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। तो वो चीज़ों के लिए आप किसी जूनियर को अभी प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस निकालनी है, ना कि आपको किसी को प्रिपेयर करना है कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली। तो शी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड ऑलरेडी वो रेडी थी उसके लिए। तो आई थिंक वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प करी ICC टाइटल जीतने के लिए। तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है बिटवीन दैट टीम एंड दिस टीम। जी जी। या
जो जीत आपने हासिल की वो इट वाज नॉट इजी, जो रास्ता जो था वो बहुत कठिन था। इंग्लैंड का मैच सबको याद है, बहुत ही बुरा रिजल्ट था, लेकिन जो क्रिटिसिज्म जो आपने फेस किया, जो ट्रोलिंग उसके बाद में फेस की, वो और भी ज़्यादा बुरा था मेरे ख्याल से। कई लोगों ने तो कुछ मीम भी डाल दिया कि चकना बेलना डाल के दिखा दिया कि आप वापस घर जाइए। तो इस सब के बाद वर यू हर्ट और वर यू एंग्री? कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा आपके माइंड में था उस टाइम पे? पहले तो ये था कि वो भी एक जीता हुआ मैच था और वी लॉस्ट बाय 4 रन्स, बस एक शॉट अवे थे हम लोग। लेकिन उसमें वो सारा क्रिटिसिज्म हमने बहुत पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि आई थिंक उसमें पीपल वर क्रिटिसाइजिंग अस क्योंकि हम अच्छा खेल सकते थे, हम अच्छा कर सकते थे, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग, मतलब हम लोग तो कर ही रहे थे, इवन इंडियन फैंस दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम अस। तो आई थिंक वो एक ऐसा था कि उसके बाद वी इवन हैड अ मीटिंग, सर ने भी बात करी टीम मीटिंग में जो हमारे हेड कोच थे। तो आई थिंक वो जो हमारा मीटिंग भी हुआ और उसके बाद सब ने आपस में जो बात भी करी कि वी आर बेटर देन दिस, कि अगर लोग आज ट्रोल भी कर रहे हैं या कोई कुछ बोल भी रहा है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने मतलब अपने लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला, हम इससे बेटर कर सकते थे। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग मुंबई पहुंचे, उसके बाद अगेन वी ऑल सेट टुगेदर एंड हैड अ मीटिंग के नाउ हमारे पास सिर्फ एक ही वे है कि वी हैव टू विन ऑल द मैचेस। बट अभी हमारे ऊपर है कि हमें चीज़ें कैसे लेनी है, कि अगर हम ये क्रिटिसिज्म को लेकर अभी हमें सैड फील करना है और और पीछे जाना है, या फिर एक स्टेप आगे बढ़कर अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक उस टाइम पे वी ऑल केम टुगेदर, वी ऑल सेट टुगेदर कि नहीं यार, हम इससे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने क्रिकेट खेला है आई थिंक हमारा बेस्ट नहीं था, इवन So दो। you wanted to prove your critics wrong. You wanted to show them that you are या capable of much more. जी जी, और उस किसी और को दिखाने से ज़्यादा तो वो हमारे लिए खुद के लिए था, क्योंकि हमने अपने लेवल पर आके अभी तक क्रिकेट नहीं खेली थी। That's important. क्योंकि जो लोग बोल रहे थे वो अलग बात थी, लेकिन जो हम फील कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ही अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। हमने हमारा अभी बेस्ट आना बाकी है, तो हमारा ये बेस्ट है जो नेक्स्ट 3 मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विल गो मैच बाय मैच, डे बाय डे, और लेट्स सी कि हम लोग कैसे अभी एक एक गेम में कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते So हैं। if I understand you correctly, you wanted to prove to yourself जी that you सर। are capable of much better than what जी you सर। did जी against England. जी। Right. Let me take you back on a historical journey. 20 साल पहले चलते हैं। आप मोगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, वहाँ आपने स्कूलिंग भी वहीं पे की, और मोगा स्कूल ज्ञान ज्ञान ज्योति। ज्ञान जी। ज्योति स्कूल से नवी मुंबई स्टेडियम का जो रास्ता जो है, जी। जब आपने शुरू किया था क्रिकेट, 15 साल की थी शायद, कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगी आप? उस टाइम कभी सोचा था? ये सर ड्रीम था उस टाइम? टू बी ऑनेस्ट, मैंने इंडिया खेलने का ड्रीम तो हमेशा से देखा था। जब मुझे विमेंस क्रिकेट के बारे में पता भी नहीं था, जब मैंने टीवी पर मैचेस देखना शुरू करा, उस टाइम से ये था कि क्योंकि क्रिकेट हमारे घर पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, सब बहुत क्रिकेट को लाइक करते थे, घर पे हम 24 घंटे क्रिकेट ही खेलते रहते थे। तो ये था कि मुझे मतलब इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना है, बट ये अवेयरनेस नहीं थी कि आई एम अ गर्ल एंड आई कांट प्ले विद मेंस टीम। बट ये होता था कि उस चक्कर में मेरे जो फ्रेंड्स होते थे वो मुझे मतलब ऐसे मजाक मस्ती में बोल भी देते थे कि हम तो फिर भी ड्रीम देख सकते हैं, क्योंकि हम लड़के हम खेल सकते हैं, बट तू कैसे खेलेगी। तो उस टाइम पे एक दो बार मैंने पापा के सामने ऐसे रो भी दिया कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं नहीं खेल सकती। तो मतलब डैड थे तो वो उसी हिसाब से बात कर रहे थे, नहीं 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 यू कैन ऑल्सो प्ले। तो वो पापा ने एक होप दे दिया कि नहीं आई कैन प्ले, कि ऐसा हो सकता है, और कैसे होगा आई डोंट नो। तो वो ड्रीम तो मेरा पहले दिन से था कि आई वॉज क्रेजी अबाउट दैट ब्लू जर्सी जिस पे इंडिया लिखा हो, मेरा नाम हो पीछे, मेरा नंबर हो पीछे, तो वो पहले दिन से था। लेकिन दैट मेरे को वो अवेयरनेस नहीं थी कि मैं विमेंस टीम मतलब अगर है या नहीं है, दैट मतलब वो एक आइडिया नहीं था। बट वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब व्हेन आई वाज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो मेरे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे सरदार कमलदीप सिंह सोडी, उन्होंने मुझे देखा जब खेलते हुए लड़कों के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि
अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो ज्वाइन माई स्कूल। मेरे स्कूल में बहुत सारे और स्पोर्ट्स हैं। यहाँ पे लड़कियाँ खेलती हैं, हम वी ट्रीट गर्ल्स बॉयज़ इक्वली, और आपस में मैचेस भी खेलते हैं। बट क्रिकेट की टीम नहीं है। अच्छा। बट अगर आप चाहते हो तो मैं क्रिकेट की टीम आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ देख रहा हूँ, कितने दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे लड़कों के साथ खेलते हुए। तो अगर आप आओगे तो मैं टीम बनाऊंगा। तो मैंने बोला सर आप मेरे पापा से बात कर लो, क्योंकि स्कूल शिफ्ट करना है मुझे। तो फिर 1-2 दिन के बाद वो मेरे पापा से मिले और उन्होंने आपस में बात करी। एंड देन मैंने तब 10th के एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे पास 3-4 महीने का गैप था कि अभी रिज़ल्ट आना है। तो फिर देन मैंने ज्ञान ज्योति स्कूल ज्वाइन करा, और फिर वहाँ पे पहले दिन ही जाकर सर ने लड़कियाँ इकट्ठी करी कि टीम बनानी है, क्रिकेट की टीम बनानी है। तो वहाँ पर ऑलरेडी लड़कियाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, तो हमारी अच्छे से टीम बन गई, और फिर वैसे मैंने विमेंस क्रिकेट स्टार्ट करा खेलना। तो बॉयज कुछ ऐसे चिढ़ाते नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी दे वर यूज्ड टू गर्ल्स प्लेइंग स्पोर्ट्स, राइट? सो जी, स्कूल में तो बहुत डिफरेंट कल्चर था। लेकिन जब मैं अपने साथ अपने गली के फ्रेंड के साथ खेलती थी, वो बहुत चिढ़ा देते थे, क्योंकि उनको उनको भी अवेयरनेस नहीं थी विमेंस क्रिकेट की। हाँ। तो मैं जब बोलती थी कि यार मुझे सहवाग के साथ बैटिंग करनी है, मुझे सचिन के साथ ओपन करना है, तो वो चीज़ें लेकर, क्योंकि इवन आई वाज नॉट अवेयर दैट टाइम, तो वो तब मजाक बनाते थे कि हम तो फिर भी खेल लेंगे, बट तू कैसे तो कैसे खेलेगी? खेलेगी? So who has been the biggest influence? Your dad is the biggest influence in your जी, जी, life? जी। Yeah. क्योंकि कुछ भी रहता था तो मैं उनके पास जाती थी कि पापा ये ऐसा है वैसा है, तो वो हमेशा बोलते थे कि नो मैटर कुछ भी हो, यू लव दिस गेम एंड कीप प्लेइंग, वी विल नॉट स्टॉप यू। He seems like a remarkable person from जी, what I have read. He himself is a sportsman, handball खेलते थे जी, और क्रिकेट में भी काफ़ी रुचि थी, लेकिन जी, क्योंकि स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना सके तो वो कोर्ट में क्लर्क जी, बन गए, जी, और लेकिन आपको प्रोत्साहन दिया कि आप आगे बढ़ें। एक हमने, जैसे मैंने इंट्रो में अभी कहा कि जब आप पैदा हुई थी तो आपके फादर जब हॉस्पिटल आ रहे थे तो उन्होंने एक शर्ट खरीदी जो कि 3 या 4 साइज बड़ी थी आपके लिए। जी, आप तो यू आर जस्ट बॉर्न, जी। लेकिन शर्ट पे लिखा हुआ था गुड बैटिंग। उसके बारे में बताइए, आपका एक किस्सा है उसका कोई वाकया है उसके जी, पीछे? एक्चुअली जैसे ही पापा को क्या मतलब घर वालों ने भेजा कि मम्मा मेरे हॉस्पिटल में है, तो पापा वो ऑन द ऑफिस वे, में थे उस टाइम वो पे? उस टाइम में ऑफिस में थे। हम्म, तो ऑफिस में जैसे ही उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, तो वो ऑन द वे जब हॉस्पिटल आ रहे थे, तो उनको जो रास्ते में दिखाई दिया उन्होंने बस बाय कर लिया और आ गए। और उस टाइम मतलब जितना मुझे याद है, मेरे दादी बता रहे थे कि मैंने डांटा भी था उनको कि इतना बड़े मतलब थिंक कि न्यू बॉर्न बेबी है और इतनी बड़ी शर्ट लेकर आयो। लेकिन उसके बाद कितने साल तक मतलब हमारे घर पे एक ये है कि जो फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है उसके पहले दिन के कपड़े संभाल के रखते हैं। तो जब मैंने ऑलरेडी इंडिया खेल लिया था और हम घर शिफ्ट कर रहे थे, तो एक दिन मम्मा मुझे कहते कि तुझे कुछ दिखाऊं जो तूने वेरी फर्स्ट डे जो कपड़े पहने थे। तो आई वाज लाइक हाँ जी दिखाओ कैसे हैं। तो जब मैंने वो शर्ट खोल के देखी, वो अच्छे से पैक करी हुई थी मम्मा ने, जब मैंने खोल के देखी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि उसके ऊपर गुड बैटिंग लिखा हुआ था, और उसका जो शॉर्ट्स है उसके ऊपर लिखा था गुड बॉलिंग। तो मैंने उनको बोला आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? तो मम्मा कहते कि एक ही तो दिन पहनी थी तूने, बिकॉज इट वाज टू बिग फॉर यू। वो उस टाइम बस जब आप हॉस्पिटल में थे तब पहनी थी, और उसके बाद हमने घर आके वापस दादी और मेरे चाची गए शॉपिंग करने के लिए। तो बस उसके बाद उसको बस फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम बॉडी पे ये कपड़ा टच हुआ था। तो आई थिंक वो बहुत सरप्राइजिंग था हम सब के लिए। तो फिर मतलब वहाँ से भी कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि ये मेरी डेस्टिनी थी कि मैंने क्रिकेट ही खेलना था, और मेरे क्रिकेट के साथ इतना लगा और आया। भी ऑलराउंडर, क्योंकि गुड बॉलिंग भी था शॉट्स के ऊपर। जी, अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो होती है बहुत होती है अपने बच्चों से। समटाइम्स इट इज़ मच मोर देन इज नॉर्मल। आपको कभी ऐसे लगा कि योर फादर्स एक्सपेक्टेशंस आर टू मच एंड द वेट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस आर बर्डनिंग यू टू मच? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। वो हमेशा से बहुत सपोर्टिंग रहे हैं। इवन स्टडीज़ को लेके भी वो कभी इतना प्रेशर नहीं डालते थे हम तीनों को, कि वो हमेशा ये बोलते थे कि बस फेल मत होना, पास हो जाना। और बाकी मेरी सिस्टर है, उसको बहुत इंटरेस्ट था स्टडीज़ में, तो उसको हमेशा पढ़ने के लिए सपोर्ट करा। ब्रदर क्रिकेट खेलता था,
अभी वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया है। तो हम दोनों को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो क्रिकेट में मतलब पूरा उन्होंने सपोर्ट करा। उनको हमेशा ये था कि जब वो यंग थे उनको इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो फैमिली ने उस टाइम पे इतना सपोर्ट नहीं करा फॉर सम रीजंस, बट लेकिन उनको ये था कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आई विल मेक श्योर कि हिल बी देयर। तो आई थिंक उनका वो हमेशा कि मैं हूँ आपके साथ, आप खेलो, मैं हूँ आपके साथ, तेरे को पढ़ना है तो पढ़। तो वो आई थिंक वो हमें बहुत सपोर्ट करता था कि यार कुछ भी रहे पापा है हमारे साथ। दैट इज सो नाइस, दैट इज जी रियली नाइस। आप एल्डेस्ट हैं जी घर में, जी। स्टडीज में कैसी थी? स्टडीज़ में बस पूछना मतलब नहीं कभी चाहिए लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ पूछ जी। लिया। हाँ, मतलब कभी फेल नहीं हुए, ये था कि बस पास हो जाऊँगी। और हाँ। हमेशा ये था कि हमेशा खेलते रहते थे। मतलब कभी एग्ज़ाम्स को इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया था, बस एक दिन पहले पढ़ के बस पास हो जाती थी। तो घर वाले यही बोलते थे कि एक दिन बैठकर फ़ोकस करके पढ़ते हो, इमेजिन अगर आपने 6 महीने भी अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो माइंड में ये रहता था कि पास तो मैंने हो ही जाना है, क्योंकि चाहे मैंने स्टडी को इतना सीरियसली लिया हो चाहे ना लिया हो, मतलब पास हो जाऊँगी। राइट। आपने अपने करियर में बहुत सारे मैचेस जीते हैं, हारे भी हैं, लेकिन देयर मस्ट बी वन पर्सन जो आप जिसको आप कॉल करती हैं हर विक्ट्री के बाद में, कौन है वो पर्सन? घर वाले ही रहते हैं, घर मम्मी वाले। पापा ही रहते हैं। मैच से पहले उनको कॉल करती हूँ, मैच के बाद उनको कॉल करती हूँ, क्योंकि आई थिंक जो उन्होंने मेरे लिए करा है वो हमेशा मुझे याद रहता है, डे एंड नाइट मुझे याद रहता है। और उनको मैच से पहले कॉल करना, उनको मैच के बाद कॉल करना इज़ समथिंग, वो एक मेरा कितने सालों से रूटीन है। और हमारी अब तो ऐसे होगा कि हमारी जो कॉल भी होती है वो भी बड़ी मतलब 2 या 3 लाइन की कॉल होती है मैच से पहले। तो वो यही बोलते हैं, कैसे हो? ठीक हूँ। मैच के लिए जा रहे हो? अच्छा ओके, चढ़ गला। तो वे 3-4 लाइनें होती हैं, एवरीडे सेम रहती हैं, और वो सेम मतलब तो वो एक रूटीन है। तो वो मतलब डे 1 से मैं फॉलो कर रही हूँ और अभी भी वही फॉलो वो करते आ मैच रही के हूँ। पहले और मैच जी। के बाद में, अभी जीतने के मैच के बाद में बाद भी। भी अगर जीत गए हैं तो दे आर नॉट वेरी मतलब इतना एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन ये रहता है कि जीत गए तो हाँ जी बहुत अच्छा मैच हुआ, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर हार भी गए तो उनको तब ज़्यादा वो वरीड रहते हैं कि अभी ये थोड़ा सा ना माइंड पे लोड ना ले ले, क्योंकि उनको मतलब पेरेंट्स या थोड़े से मोर ये हो जाते हैं कि ठीक है जीत सकते थे, या मतलब दूसरी Right. टीम अच्छा खेली है। तो मम्मी बहुत ये रहते हैं कि 2 टीमें, एक जीतेगी एक हारेगी, तो एक्सेप्ट करके रखो कि एक ने जीतना है एक ने हारना है, उसमें इतना माइंड में लेने वाला लोड नहीं है। तो आई थिंक वो हमेशा दे ट्राई कि बस मतलब मैं बैलेंस रहूँ, मैं बैलेंस। बिगड़ूँ ना। हाँ जी। राइट। आपका जो स्पोर्टिंग करियर है दैट वाज सपोर्टेड बाय योर जॉब एट रेलवेज। जिस तरह से एम एस धोनी भी टिकट कलेक्टर की तरह उन्होंने शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो इंडिया के लिए खेलना शुरू किया तो उन्होंने वो जॉब करना बंद कर दिया, लेकिन आपने नहीं किया। आप इंडिया खेलने के बाद भी आप रेलवेज में रहीं, बैंड्रा में प्रैक्टिस करती थी, लोकल ट्रेन लेकर जी। बॉम्बे सेंट्रल जाती थी। उस जर्नी के बारे में बताइए, व्हाट वर दोस डेज लाइक? आई मीन आई कांट इमेजिन कि आप इंडिया के लिए खेल रही हैं और फिर भी आप रगड़ाई कर रही हैं लोकल ट्रेन में। सबको यही लगता था कि क्रिकेटर हैं तो शायद बहुत पैसा है इनके पास, बट ऐसा नहीं रहता था तब, बहुत डिफरेंट था। वी वर नॉट अर्निंग दैट मच, बट सबको ये रहता था कि क्रिकेट के थ्रू वी विल गेट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सबको अपनी लाइफ सिक्योर करने की रहती थी। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था, वो था रेलवेज। और उस टाइम पे डायना मैम ने जॉब ऑफर करा था मुझे। और जो जो मैंने टर्म्स उनको रखी कि मुझे बैंड्रा में रहना है बिकॉज वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ, लाइक वॉट एवर आई आस्क्ड शी गेव मी एवरीथिंग दैट टाइम। बट उसके बाद भी मतलब इंडिया खेलने के बाद भी बहुत साल जॉब करी, बहुत साल ट्रेन में ट्रैवल करा। तो एक दिन तो ऐसा आया था कि मैम मतलब जहाँ तो मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ जहाँ जॉब कर सकती हूँ, दोनों के बीच में मतलब मैं पिस रही हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा क्योंकि मेंटली बहुत ड्रेन हो रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे शी प्रॉमिस कि अगर आई विल ट्राई कि आपको लीव मिल जाए 330 डेज़ की, और यहाँ पर आपको चैम्पियनशिप जीतनी पड़ेगी, जो हमारी डोमेस्टिक लेवल पर जो BCCI का टूर्नामेंट होता है। तो उस टाइम पर ये था कि कैसे भी करके ये चैम्पियनशिप जीतनी है, देन ओनली विल गेट ऑफ, क्योंकि एक तो वी वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, उसके बाद 3 से 4 घंटे ऑफिस के लग जाते थे और टाइम नहीं मिलता था ट्रेनिंग करने का। तो इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप मैं पहले भी बात करी थी वो वापस ज़ीरो पे आ गया था। तो आई थिंक उस टाइम पर उन्होंने इतना सपोर्ट करा
कि अभी भी रेलवेज की टीम को अगर आप चैम्पियन बनते हैं तो दिल गेट 330 डेज ऑफ, बिल्कुल ऑफिस नहीं जाना पड़ता और यू कैन फोकस ऑन योर गेम। तो आई थिंक जो चेंजेस वो लाए उस टाइम पर, और उसमें मतलब मैंने बहुत परेशान करा उनको, क्योंकि मैं छोड़ दूंगी अगर आप ऑफ नहीं करोगे, क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे मेन मोटिव क्रिकेट था। क्रिकेट की वजह से ही जॉब मिली, पर जॉब में मुझे फंस कर नहीं रहना था। आई मतलब चाहिए थी मुझे जॉब, बट क्रिकेट के ऊपर नहीं थी। बट आई थिंक उन्होंने अंडरस्टैंड करी वो सारी फीलिंग्स, और उसके बाद जो रूल्स लाए कि अगर आप चैम्पियनशिप जीतते हो डोमेस्टिक पे और आपको 330 डेज ऑफ मिलेगा, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल द रेलवेज प्लेयर। ये रैना मैम जब बात करें, वो रेलवेज की स्पोर्ट्स जी अथॉरिटी की जो जी हेड इंचार्ज थे। थी, उन्होंने बहुत कुछ किया स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट जी के लिए जी। स्पेशली। अगर आप क्रिकेटर नहीं होती तो क्या बनती आप, किस प्रोफेशन को चूज करती? अगर मैं क्रिकेटर नहीं होती, ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बट मेरे पास हमेशा यही आंसर रहता है कि आई वॉज बॉर्न फॉर दिस। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बिना, मैंने कोई और ड्रीम भी करा। मैंने डे वन से क्रिकेटर बनने का ही सपना देखा था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ही सपना देखा था, और वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखा था। 2003 वर्ल्ड कप आई स्टिल रिमेंबर, मैं तो बहुत यंग थी एंड आई वाज वाचिंग ऑन टीवी, एंड जब हम फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो भी ये था कि वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि वो ट्रॉफी मैटर्स अलॉट टू मी। तो मैंने ड्रीम ही सिर्फ क्रिकेट के अराउंड देखे थे, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं कभी कुछ करने का। और आई एम सो ग्रेटफुल कि जो मैंने मतलब बचपन से ड्रीम करा है और मुझे उसी फील्ड में सब कुछ मिला, और उसी फील्ड में ही मतलब सक्सेस मिली, और उसी फील्ड में ही मुझे जॉब्स मिली। तो आई थिंक सब उसके अराउंड ही कनेक्ट हुआ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एक तरह से क्रिकेट ही आपका अस्तित्व है। जी यू आर नथिंग विदाउट क्रिकेट, यू आर जी सेइंग। जी एक बात मुझे हमेशा ये सोचता हूँ कि जो यंगस्टर्स जब किसी टीम में आते हैं, तो देर आर ऑब्वियसली देर आर सीनियर्स एंड दे हैव लुक्ड अप टू देम, बड़े बड़े नाम होते हैं, तो वो कैसे फिट होते? जब आप आई तो आपके जो सीनियर जो थे, जैसे अंजुम चोपड़ा थी, तो उनको डील करने में किस तरह से, किस तरह का वो जो इंटरेक्शन जो होता है बिटवीन जी सीनियर्स एंड जूनियर्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी अंजुम दी को मैंने जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे उस टाइम पर ही मिला, क्योंकि वो दिल्ली से खेलते थे, तो हम पंजाब से, हम नॉर्थ जोन एक साथ खेल रहे थे। वो हमारी टीम की कैप्टन भी थे। मिताली भी उस टाइम थी। जी मिताली दी जी। डिफरेंट टीम से खेलते थे। हाँ। बट अंजुम दी को क्योंकि डोमेस्टिक में ही मैंने खेला था, तो एक सीज़न वो हमारे कैप्टन थे, तो उस टाइम पर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे वो मेरी गेम को लेकर, और उनको उनसे उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती थी। जब फिर मैंने इंडियन टीम ज्वाइन करा, और उस टाइम पे भी वो टीम में थे, और उन्होंने, उनका हमेशा ये रहता है कि तुम मेरा रूममेट बनना, क्योंकि वो उनको ये रहता था कि शी इज़ अ गुड क्रिकेटर, और हमेशा उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज से दिखता था कि वो मुझे देखना चाहते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे जल्दी से टीम में अपनी जगह बना पाऊं। और उसके साथ साथ तब जुलन दी हमारे कैप्टन थे, तो उन्होंने भी जब मुझे देखा, क्योंकि उससे पहले उनको इतना आइडिया नहीं था, जब मैंने, क्योंकि जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैंने ही कितने सारे क्रिकेटर्स को फर्स्ट टाइम मिल रही थी, फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रही थी। तो जब मैं उनसे मिली तो वो दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा इन माय इनिशियल डेज, कि कितनी जल्दी मैं, क्योंकि जैसे कुछ अवेयरनेस नहीं था, टीवी पे मैचेस नहीं होते थे, या फिर यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिलने वाली, और उस टाइम पे वीडियो एनालिस्ट भी नहीं होते थे टीम के साथ कि आपको दूसरी टीम के वीडियोस या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। अभी तो बहुत सारी, मतलब यू हैव ऑल द डेटा, यू कैन, मतलब आप घर बैठे बैठे सब देख सकते हो। तो आई थिंक उनसे बार बार बात करती रहती थी कि वो लोग कैसे बॉलिंग करते हैं, क्या बॉल का स्पीड आता है, कितना बॉल टर्न होता है, पिचेस कैसी हैं। तो वो उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी, और वो बहुत गाइड करते थे। तो मेरे इनिशियल डेज में जब हम ऑस्ट्रेलिया, पहला वर्ल्ड कप था मेरा 2009 में, मेरा डेब्यू वर्ल्ड कप, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा था, और उनकी वजह से, उनकी जो उन्होंने मुझे गाइड करा, उनकी वजह से मैं वहाँ पर परफॉर्म भी कर पाई। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट मैच फी, जो पहली बार आपको मैच फी मिला इंडिया खेलने के लिए, और उस पैसे के कितने पैसे थे और क्या किया पैसों के साथ? जी उस टाइम पे जो टूर फीस था, तब मैटर नहीं करता था कितने मैचेस आप खेल रहे हो, तो वो पूरे टूर का ही फीस होता था 1 लाख
तो पूरा टूर में नो मैटर आपने मतलब कितने मैचेस खेले हैं कितने मैचेस नहीं खेले, और चाहे 3 मैच का टूर हो चाहे 10 मैच का टूर हो, तो पूरे टूर का ही जो एक फीस आता था वो होता था 1 लाख रुपया, और वो TDS करके 90,000 रुपीज़ आते थे। तो पहली बार जो मेरे पास वो चेक आया था, तो तब चेक में आते थे पैसे, चेक घर पे डिलीवर होता था, तो वो चेक मैंने मेरे पापा को दिया था। एंड आई वाज फीलिंग कि मैं दुनिया के सबसे रिच इंसान हूँ, क्योंकि तब मेरे लिए वो अमाउंट वो, क्योंकि इससे पहले इतने पैसे मैंने एक साथ नहीं, मतलब वो चेक मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और मैंने आते ही लाइक सो प्राउडली आई गिव इट टू माई डैड कि पापा ये मेरी फर्स्ट कमाई है और आई एम गिविंग टू यू। तो आई थिंक तो वो मेरे लिए मतलब इट वाज अ वेरी I can see स्पेशल। your eyes have become या moist talking जी about जी it. जी, क्योंकि आई थिंक इससे पहले ही वॉज इन्वेस्टिंग इन मी, चाहे उनका टाइम हो चाहे पैसे हो चाहे कुछ भी हो, तो वो टूर पर जो फर्स्ट मनी आई, और चाहे वो कितने भी पैसे की वो चेक था, वो इतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। जैसे ही वो चेक आया मैंने खोला और आई गिव इट टू माई डैड कि मेरे से ज़्यादा आप डिजर्व करते हो ये मनी। You talked a little while earlier about पे parity जो जय शाह ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपके टीममेट स्मृति मंदाना ने ये भी कहा है कि it is okay that men get paid more than women because that is what the market जी demands or market commands. आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी हाँ, क्योंकि देखिए इससे पहले सारा रेवेन्यू उनके थ्रू ही आ रहा था, और वी वर ग्रेटफुल कि अब BCCI ने हमें उसका पार्ट बनाया और हमें सपोर्ट करा उस टाइम पे जब विमेंस क्रिकेट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वन थिंग वी ऑलवेज न्यू कि कि हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कम टू दैट पॉइंट कि अभी हम बात कर सकते हैं कि इक्वल पेमेंट हो, इक्वल रिकग्नाइजेशन हो। तो आई थिंक उसके लिए पहले हमें वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि वी न्यू कि उन्होंने अपना क्रिकेट ओवर द ईयर्स इतना चेंज करा है, इतना इम्प्रूव करा है, बैक टू बैक ट्रॉफीज जीती है कंट्री के लिए। तो आई थिंक वो अगर आज उनकी मार्केट वैल्यू हमसे ज़्यादा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं। एंड इफ़ वी वांट कि हमारा मार्केट वैल्यू आज अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि 2 नवंबर के बाद जो मार्केट वैल्यू हाई हुआ है उसका रीज़न वो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी है। अगर वो ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाते तो आज भी हम वहीं वहीं बैठे होते। तो कुछ चीज़ें सिर्फ बात करने से नहीं होती, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि थिंग्स है कैसी। तो आई थिंक स्मृति ने जो चीज़ बोली है वो हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि वो चीज़ें वैसी ही हैं, एंड इफ़ वी वांट टू चेंज एंड फॉर दैट वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट कि हमें भी उतने नंबर ऑफ ट्रॉफीज कंट्री को जीत कर देने पड़ेंगे, तो पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गिविंग अस द सेम वैल्यू जितना मेंस को मिलता है। But just to give background, the centrally contracted players जो men's हैं उनको I think A-listers there are only 3, उनको 7 करोड़ मिलता है जी और आपको 50 लाख मिलता है। जी सर। So there is still a big gap. जी। But like you said, it is अभी चेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट नो मतलब अभी कैसे होगा, क्योंकि देखिए 2017 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे, क्योंकि उससे पहले का जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो 15 लाख का था। आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप इट बिकेम 50 lakhs, और उसके बाद हम इतना हमने अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, स्पेशली इन ICC इवेंट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेन गोल ICC इवेंट्स ही है। तो अभी ये ट्रॉफी जीतने के बाद आई एम श्योर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होएगी, एंड वी विल सी फाइनेंशियली ऑल्सो। the Indian cricket में there have been some major turning points, जैसे कि कपिल देव का 175 या VVS लक्ष्मण का 281, युवराज सिंह के जो 6 sixes थे which started the T20 craze जी। in India, and then there is your 171 in the 2017 semi-final. जी That really changed the face. So आपको how do you look back on it and see the social impact of your 171 in inspiring girls to take up cricket and sports in general? जी हाँ, जैसे ही हम उस टूर के बाद घर वापस आए और मैं फर्स्ट डे ग्राउंड गई प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने देखा कि इतनी सारी लड़कियां ग्राउंड पे दिख रही थी। उसके बाद उससे पहले तो हार्डली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एकेडमी में गर्ल्स दिखती थी प्रैक्टिस करते हुए। इवन बहुत सारी एकेडमीज़ में अलाउड भी नहीं होता था कि कोई गर्ल जाके प्रैक्टिस कर सकती है। लेकिन उसके बाद सडनली ऑल द एकेडमीज़ बिकम
फॉर बोथ, कि लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं. तो आई थिंक वो जो टूर्नामेंट था दैट मेड, मतलब इतना सारा इम्पैक्ट पड़ा वीमेंस क्रिकेट पे कि सडनली पीपल स्टार्टेड लाइकिंग वीमेंस क्रिकेट. और उसके बाद दे स्टार्टेड वेलकमिंग वीमेंस क्रिकेटर टू देयर एकेडमीज. तो आई थिंक वो जो इम्पैक्ट था वो हम सब ने, मतलब वी ऑल वर जस्ट वॉचिंग कि यार वी हैव डन समथिंग स्पेशल, इवन दो हम ट्रॉफी नहीं लेकर आ पाए, बट जो इम्पैक्ट की हम लोग ऑलवेज बात कर रहे थे, नाउ दैट हैज स्टार्टेड. एंड आई एम श्योर कि इन फ्यूचर जो हम ट्रॉफी की भी बात कर रहे हैं वो भी आएगी. और आई थिंक वो इतने सालों में जो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, और वो हार्ड वर्क अभी हमें पे ऑफ करा कि हम आईसीसी ट्रॉफी भी जीत पाए. और कमर्शियल स्पॉन्सरशिप भी बढ़ गई. जैसे 171 के, आपके 171 के बाद एक पोस्टर था जिसमें अजिंक्य रहाणे और आपको एक साथ एक शूज कंपनी, वेल नोन जी शूज जी कंपनी जी का जो था, जी 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 so you were together in that, so that जी. really changed that. Now I want to ask you about your leadership style. How are you as a leader on the field and off the field? Are you the same person, या आप off the field completely बदल जाती हैं और अपने टीममेट्स को डिफरेंटली ट्रीट करती हैं? आई थिंक दोनों बैलेंस करके चलने की कोशिश करती हूँ. ऑफ द फील्ड आई एम टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, क्योंकि किस तरह से? मेरे टीममेट हमेशा ऐसे मुझे बोलते रहते हैं कि आप टीम में सबसे बड़े हो, बट द वे यू ऑफ द फील्ड आप हमें ट्रीट करते हो, ऐसे लगता है कि आप सबसे यंग हो. तो दैट्स मेक्स मी आई थिंक वो बचपना इंसान में रहना चाहिए. और उसकी वजह से आई थिंक आप यू ऑलवेज फील हैप्पी, यू ऑलवेज फील आप टीम को एक साथ लेके चलते हो. तो आई थिंक दैट्स इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि मेरे टीममेट्स ऐसा सोचते हैं. दे डोंट ट्रीट मी कि टीम का कैप्टन आया, वी हैव टू सिट स्ट्रेट, वी हैव टू बिहेव. वो चीज़ें आई फील कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम से थोड़ा दूर कर देती हैं, और आपको जो टीम बॉन्डिंग करनी रहती है, या फिर आप चाहते हो कि आपके टीममेट्स आपको ट्रस्ट कर सकें, तो वो ऑफ द फील्ड आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे उनके साथ रहते हो. तो आई थिंक दैट्स प्लेज अ बिग रोल विच आई लर्न ओवर द ईयर्स. तो आई थिंक इन 3-4 सालों में तो जो मैंने उनका ट्रस्ट जीत पाई, या फिर वो जो मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर पाए, तो आई थिंक वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प कर पाई ऑन द फील्ड. लेकिन कभी कभी यू नीड टू हैव अ वेरी हार्ड कॉन्वर्सेशन विद अ टीम मेंबर, चाहे वो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी क्यों ना हो, तो वो जी. उसको कैसे मैनेज करती हैं? एक चीज़ हमारी टीम में है कि दे ऑल रिस्पेक्ट मी अलॉट, और कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाती कि मुझे किसी के ऊपर टू हार्ड जाना पड़े. तो और टीम में एवरीबडी सो मतलब एडजस्टिंग है, और अंडरस्टैंड करते हैं कि टीम की डिमांड्स क्या है. तो हम लोगों मतलब सर का और मेरा यही मोटिव रहता है कि विल बी मतलब मेक श्योर कि वी आर फेयर. अमोल मजूमदार जी, जो कोच अमोल हैं सर आपके। जी. हमारा मेन हमेशा यही रहता है, क्योंकि जब सर टीम को ज्वाइन भी करे थे, तो सर के साथ जब मेरी बातें भी हुई, तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ ही रिक्वेस्ट करी थी कि मेक श्योर वी आर फेयर, कि किसी के साथ भी टीम में ये चीज़ नहीं फील होनी चाहिए कि किसी को चांस नहीं मिल पाया या किसी को चांस नहीं दिया. और मेरे लिए हमेशा से टीम फर्स्ट रही है, तो विल मेक श्योर कि वो जो चीज़ इतने सालों से मैं करती आई हूँ वो चीज़ ब्रेक मत हो, क्योंकि वो चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे आज यहाँ पर स्टेबल रखा है, और एक अच्छी टीम क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ. और उस चीज़ में मुझे आपका साथ चाहिए, और सर इज़ बीन सो ग्रेट कि उन्होंने हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करा. और आई थिंक वो चीज़ें जो आप हार्ड बात करने की मतलब आप पूछ रहे थे, तो सर इज़ सो सॉफ्ट. अगर वो कुछ बोल भी रहे थे, क्योंकि कहाँ पे उनको लगता था कि अगर मैं बोलूँगी तो मे बी प्लेयर विल फील समथिंग थोड़ा सा उनके लिए हार्ड ना हो जाए. तो सर का बात करने का तरीका इतना सॉफ्ट है कि वो इस वे में उनसे बात कर जाते थे कि हर चीज़ें नॉर्मल सबको नॉर्मल लगती थी, और टीम को एक साथ रखती थी. तो आई थिंक उनके साथ जो मेरा ऑफ द फील्ड पार्टनरशिप था वो बहुत हमें काम करा और टीम को एक साथ रखने के लिए. द यंगस्टर्स जो टीम में होते हैं वो समटाइम्स दे आर गोइंग थ्रू अ पर्सनल क्राइसिस, उनके जी. बहुत सारे एंग्स्ट होते हैं, तो व्हेन दे कम टू यू एंड अनलोड देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑन यू, हाउ डू यू डील विद दैट? यही होता है कि विल मेक श्योर कि जैसे पहले तो अगर वो ओपन अप हो रहे हैं हमारे सामने, तो वी मेक श्योर कि हम उनको साथ में लेके चलें. तो उनके साथ उनका क्लोज फ्रेंड कौन है, तो उसकी बात करवाएं, सो दैट दैट पर्सन कैन हेल्प हर. क्योंकि सडनली समबडी कांट ओपन टू मी और शेयर एवरीथिंग टू मी, बट आई विल मेक श्योर कि उसके
उसके आसपास के फ्रेंड्स कौन है जिसके साथ वो ज़्यादा ओपन अप हो सकती है, तो यही मतलब कहीं ना कहीं ट्राई टू फाइंड आउट अ वे कि उसको उसके कंफर्ट जोन में लाएं, सो दैट यू नो शी कैन फील के, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ देयर टू प्ले क्रिकेट, तो विल मेक श्योर कि क्रिकेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ऑलवेज मेक देम रियलाइज कि वी आर हियर फॉर क्रिकेट, क्रिकेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी सब चीज़ें वी कैन ऑलवेज हैंडल, क्योंकि हम कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना मतलब इससे बड़ा प्रेशर और क्या चीज़ हो सकती है। और ये सारी चीज़ें दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी कैन ऑलवेज हैंडल। तो आई थिंक विल ऑलवेज ट्राई कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहे कि यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हो, सब गा रहे हो। तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत मतलब एक टर्निंग चीज़ रही है कि हमने हमेशा से ट्राई करा है कि हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग टीम डिनर करें, हम एक साथ रहें, एक साथ बैठें, एक दूसरे के साथ बातें करते रहें, कि हमेशा ऐसे रहे कि हम हमेशा साथ ही रहें। तो एक बड़े मैच के पहले पहली रात को मूड क्या होता है टीम में? सब लोग मतलब टेंस रहते हैं या डांसिंग हो रही होती है या पार्टी हो रही होती है, क्या होता है? देखिए, एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो अननेसेसरी आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। तो हमारा यही रहता है कि हम एज ए टीम यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स रहेंगी, हमारी 15 के टीम मेंबर्स रहेंगे, हम आपस में गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी एक दो जानों की ड्यूटी लगा देते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट सम फनी गेम्स, ओके। कि कुछ ना कुछ फ़नी गेम्स खेलेंगे, टीम बॉन्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम सब एक दूसरे को रिलैक्स करें, एक दूसरे को ये रियलाइज़ करें कि दिस गेम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इन्जॉय दिस गेम। क्योंकि अगर हम इन्जॉय नहीं करेंगे और अच्छे से अगर स्ट्रेस लेके घूमते रहेंगे तो वी वर नॉट एबल टू डू जो हम चाहते हैं। बट ये है कि जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना इन्जॉय करेंगे, दैट विल ऑलवेज हेल्प अस। और हमारी टीम को वही चीज़ हमेशा से हेल्प करी हैं। हमने जब भी एक साथ रहकर टीम बॉन्डिंग गेम्स खेली हैं और एक दूसरे को एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करा है, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करा है, तो हमने हमेशा अच्छे करा है। तो इस वर्ल्ड कप में भी एक चीज़ होती थी कि हम सब एक दूसरे के लिए इतना प्रे कर रहे थे कि वी वांटेड कि हर रोज़ स्मिति जाकर 100 रन बनाए, हर रोज़ दीप्ति 5 विकेट निकाले। और ऐसे होता था कि तुझे करना ही है भाई, तेरी तेरी ये ड्यूटी है, यू हैव टू गो एंड स्कोर 100 रन्स। और जब भी टीम को ज़रूरत पड़ेगी, वी आर देयर, वी विल हेल्प। क्योंकि आई थिंक वो चीज़ें हम लोगों को बहुत हेल्प कर रही थी। और जमामा की ड्यूटी है कि तू गिटार लेके आके गाना गा। जी हाँ, क्योंकि उसको शी लव्स She was singing या and dancing. सिंगिंग एंड डांसिंग। और उसका यही रहता था कि, और हमारे जो कोच भी है अमोल सर, उनको भी गाने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो सब मतलब स्पोर्ट्स स्टाफ हम सब आपस में कंपटीशन करते थे, दमसराज खेलते थे। तो वो सारी चीज़ें मतलब टीम बॉन्डिंग, जो टीम एक्टिविटीज़ थी, आई थिंक दैट वाज समथिंग जो हमारी टीम में हम सबको एक साथ रख रही थी। और उसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम सब, even though people were saying 1,000 things, but we all were so relaxed, so calm, we were trusting each other कि 15 के 15 में इतना ट्रस्ट था कि अगर मेरे से नहीं होगा तो ये कर लेगी, अगर उससे नहीं होगा तो मैं करके दूंगी। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग which really helped us. Every team, whether it is a national team or a local team, there is always one prankster जो कि जोक करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। आपकी टीम में कौन है ऐसा? हमारी टीम में भी है 2-3 लोग। जेमी आपने नाम लिया, हरलीन है, उसके बिना राधा है, और आई थिंक सब इवन हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ में भी थे। अमोल सर, वो दिखते थोड़े सीरियस काइंड के हैं, लेकिन ही इज़ वेरी फनी, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो आई थिंक सब एक दूसरे की कंपनी इतना एंजॉय करते हैं कि वी फील कि जब हम लास्ट डे जा भी रहे होते हैं एक दूसरे से दूर, तो ऐसे लगता है कि कब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कब, बिकॉज वी ऑल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी अलॉट, कि हम वेट करते हैं कि कब नेक्स्ट टूर होगा, कब वापस मिलेंगे। शायद अब स्मृति की शादी में मिलने वाले हैं सब लोग। जी नवंबर हाँ 20th को है जी, अभी स्मृति की शादी होने वाली है, और होपफुली वी ऑल गेट टुगेदर एंड हैव लॉट ऑफ फन देयर। बड़ी टीम्स में सुपरस्टार्स होते हैं, और जब जहाँ सुपरस्टार्स होते हैं थोड़ी फ्रिक्शन तो होती है। देयर आर लेजेंडरी टेल्स अबाउट फ्रिक्शन बिटवीन सुनील गावस्कर एंड कपिल देव फॉर एग्जांपल, और सचिन और अजहरुद्दीन, विराट एंड रोहित, और आपके साथ भी एक नाम जुड़ा हुआ है। उसके बारे में क्या सच है, कोई फ्रिक्शन था आपका? किसकी बात कर रहे हैं आप? मिथाली की बात कर रहा हूँ मैं। मिताली दी की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी लेट्स व्हाट टू से, लेकिन या आई मीन शी इज़ बीन देयर फॉर टीम ऑल द टाइम, बट या आई मीन कुछ ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग नहीं है, बट कुछ ना कुछ मतलब डिसीजन ऐसे उनके मुझे लगते थे कि जो
अच्छी नहीं लग रही या जैसे, बट एंड ऑफ द डे टीम कम्स फर्स्ट। तो हमेशा टीम के लिए ही मैंने सोचा है, और जो हमेशा यही सोचती थी कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी वो बोल रहे हैं ये टीम के लिए अच्छा होगा। मे बी मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, बट टीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, तो ये टीम के लिए है। तो उस चीज़ में मैं बस अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। चलिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक रिप्लाई दे दिया आप, मैं प्रेस नहीं करूँगा इसमें। यू नो, एक गुड कैप्टन इज ड्रिवन आइदर बाय इंस्टिंक्ट और बाय स्ट्रैटेजी। आप कैसे बैलेंस कैसे करती हैं इन दोनों को, और किसको ज़्यादा वेटेज देती हैं? आई थिंक दोनों ही मैटर करती हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी समथिंग आपको प्लान तो करनी पड़ती है, बट एंड ऑफ द डे वहाँ पर हो क्या रहा है दैट यू हैव टू सी, एंड यू नो यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग की गट फीलिंग भी क्या 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 कह रही है। लेकिन आई एम समवन जिसको बहुत सारी प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है, प्रिपेयर होकर जाना अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको अपने साथ कैरी करना ग्राउंड पर अच्छा लगता है। लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ पर आपका गट फीलिंग क्या फील कर रहा है वो भी समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी फाइनल मैच में भी सब मुझे मतलब बार बार पूछ रहे थे कि शिफाली को कैसे बॉलिंग उस टाइम पे लाके मतलब आपने दे दिया, और इवन दो वी डिडंट इवन थिंक कि आज शिफाली बॉलिंग करेगी। वो बस एक माइंड में ये था कि आज शिफाली का दिन है। जैसे वो शिफाली बैटिंग करना स्टार्ट करी थी, तो ये लगा कि आज इसका दिन है, तो क्यों ना इसको एक ओवर भी देकर देखें। तो वो मेरी एक अंदर से एक गट फीलिंग आ रही थी कि यू नेवर नो कि शी कैन चेंज द मोमेंटम हेयर, और वो वैसे ही हुआ। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी भी इम्पॉर्टेंट है और गट फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कि उसको उस टाइम पे कैसे बैलेंस करना, दैट इज़ द की। We are here today and talking about this because your gut feeling proved to be right. अगर वो गलत साबित होता तो? गलत साबित होता तो ये था कि मेरे को रूम पर बैठकर ये नहीं सोचना था कि यार मेरी गट फीलिंग बोल रही थी और मैंने क्यों नहीं करा। बिल्कुल तो सही। वो चीज़ एक ये थी कि उस वो 2-3 ओवर पहले से मेरे माइंड में बार बार आ रहा था। और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, पर वो कुछ देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। दैट मीन्स वो एक पासिंग थॉट था और वो चला गया। लेकिन कोई थॉट बार बार आपके माइंड में आ ही जा रहा है, और आपको बार बार वो मुझे बार बार दिखे जा रही थी, वो मेरे सामने से क्रॉस करे जा रही थी। अब लाइक यार ये अगर कुछ ये बार बार मेरे सामने से जा रही है, दिख रही है, तो आई थिंक आई शुड एटलीस्ट 1 ओवर, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में आपके पास टाइम होता है कम बैक करने का। तो आई थिंक मुझे था कि 1 ओवर तो मतलब आई कैन 1 ओवर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ही ओवर में भी गॉट अ विकेट। वो नहीं मैंने सोचा था कि पहले ही ओवर में विकेट आ जाएगी, बट ये मेरे माइंड में जरूर था कि आई रियली वांट टू गिव हर एटलीस्ट 1 चांस, लेट्स सी क्या होता है। वी आर ऑल थैंकफुल दैट यू बैक्ड योरसेल्फ अप। या ये कहा जाता है कि आपका जो टेक्निक है स्पिनर्स के अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड है इन वुमेन्स क्रिकेट। इज इट बिकॉज जब आप छोटी थी तो आप प्रैक्टिस करती थी हॉकी स्टिक से, तो उसकी वजह से यूर हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिकेम सो एक्सीलेंट? स्पिनर्स का मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर इतने अच्छे पिचेस नहीं होते थे उस टाइम पे। क्रिकेट वहाँ पे हॉकी वाज मोर फेमस देन क्रिकेट। तो बॉल हमेशा टर्न नहीं होता था, क्योंकि अगर पेसर्स भी बॉलिंग करते थे तो वो भी टर्न होकर ही आता था आपके पास। तो समवेयर वो ये हो गया कि स्पिन मतलब आई स्टार्टेड लाइकिंग मोर, क्योंकि हमेशा से स्पिन ज़्यादा खेली थी देन फास्ट बॉलिंग। राइट। एक थोड़े से फन क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सीरियस हमने बात कर ली जी। आपने जो अपने जो सिक्स हिटिंग के हाइलाइट्स हैं वो यूट्यूब पे कितनी बार देखे होंगे आपने तो बता दिया कि वो जो कैच जो है आप लगातार देखते ही आ रही हैं। 2017 वाला जो इनिंग है वो मैं काफ़ी देखती रहती हूँ, क्योंकि उसमें आई थिंक जो मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी दैट वाज द बेस्ट वे टू रिएक्ट। तो वो हमेशा ये रहता है कि उसको मेमोराइज करते रहूँ, सो दैट ग्राउंड पे जब भी जाऊँ उसको बार बार वैसे ही रिएक्ट करने की कोशिश करूँ। एक इफ देयर वाज वन स्किल इन अ मेल क्रिकेटर दैट यू कुड स्टील, अगर आप उसको चुरा सकें एक स्किल को, वो क्या चुराना चाहेंगी? मेल क्रिकेटर का स्किल? अभी तो मैंने फास्ट बॉलिंग छोड़ दी है, लेकिन पहले मुझे ये होता था कि जैसे वो जितनी तेज वो बॉलिंग करते हैं, जैसे 140 150, तो वो समथिंग वाज वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं हमेशा से फास्ट बॉलर बनना चाहती थी। बैटिंग वाज सेकंड, बट आई मीन वो एक ऐसा स्किल है जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। यू थिंक विराट कोहली का ऑफ ड्राइव स्टील करना चाहेंगे कभी? हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि माई बैटिंग इज मोर ऑन लेग साइड। अगर विराट कोहली का ऑफ ड्राइव ऐड हो जाए तो फिर। व्हाट इज द फनीएस्ट स्लेज
that you might have heard on the field. I don't know if women sledge each other or not. Men, तो of course they do. करते हैं क्या women? स्लेजिंग हमारी क्रिकेट में इतनी नहीं होती क्योंकि थोड़े ऑस्ट्रेलियंस हैं, थोड़ी उनकी जो विकेट कीपर क्या है बोलती हैं? कि वो पूरा इंडियंस पे आ जाती हैं, क्योंकि दे स्टार्टेड सेइंग कि हाँ उस पे आ जाती हैं। तो वो चीज़ समथिंग विच यू नो, एक बार WBBL में भी ऐसे हुआ था कि शी वाज मतलब सेइंग समथिंग, क्योंकि मैंने उसको पूरा इग्नोर कर दिया था, बट जो मेरे साथ बैटिंग कर रही थी लड़की उसने सुन लिया, और वो गोरी थी, उसने सुन लिया और उसने जाके हमारे कोच को बोल दिया। एंड शी वाज लाइक के जो हमारे कोच थे वो मेरे पास आए कि आई डिडंट लाइक वॉट एवर शी टोल्ड यू। आई सेड सी आई जस्ट ओवर पास, मैंने सुना नहीं, तो आई डोंट नो कि उसने ये बोला भी है कि नहीं बोला है। तो शी वॉज लाइक नहीं, इफ़ यू वांट आई कैन टेक दिस टू द हायर अथॉरिटी। सेड मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ ओवर पास कर दिया उसको वो जब बोल रही थी। अब मैं जो दूसरी बंदी बोल रही है मैं उस पर ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, आई डोंट नो। तो शी वाज लाइक, मतलब कोच उस टाइम पे काफ़ी सीरियस हो गई थी कि यू आर हेयर, यू आर अ गेस्ट, यू आर कमिंग हेयर एंड प्लेइंग फॉर मतलब थंडर टीम। और उसको ये हो रहा था कि नहीं, आई डिडंट लाइक इट वट एवर शी सेड, बट आई वाज लाइक मुझे पता नहीं उसने बोला भी है या नहीं बोला है। और मुझे पता था वो बंदी बोल सकती है क्योंकि वो है उसके कैपेबल, बट मतलब मैंने सुना नहीं। अब जो चीज़ मैंने सुनी नहीं है मैं उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, उसे जस्ट लीव दिस मैटर। कोई ऐसा स्लेज जिससे आपको बहुत हंसी आई हो, मतलब कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात किसी ने कर दी बिहाइंड द स्टंप्स, या हंसी आई हो अभी कुछ याद नहीं, होती रहती हैं चीज़ें फील्ड पे, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। यू नो क्रिकेटर्स आर वेरी फोकस्ड ऑन फिटनेस, तो आप जी लोग जंक फूड तो खाते नहीं हैं, जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना जो आपको बहुत पसंद है जंक फूड में या स्नैक्स में या कुछ भी? मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं हमेशा जब भी आई फील कि आज हम अच्छा मैच जीते हैं, अच्छा खेला है, तो ऑलवेज लाइक टू यू नो ट्रीट माई सेल्फ विद छोले भटूरे, अगर वो अवेलेबल हो। तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो उस दिन वो चीट मील मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर और खुशी ऐड हो जाए उस दिन तो और अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके ऊपर कोई मूवी बनती है, बायोपिक बनती है, जी। तो बॉलीवुड की कौन सी एक्टर आप चाहेंगे कि आपको प्ले करे? मुझे लगता है कि मुझे सच्ची में ना अभी एक ये नाम ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आई बीन यू नो पीपल आस्क मी सो मेनी टाइम कि कौन आपका रोल प्ले करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है दैट्स माई वेरी पर्सनल फीलिंग, क्योंकि जब मैंने मिताली दी की मूवी देखी थी, या फिर MS धोनी की देखी थी, अभी जुलू दी की भी आई थिंक आने वाली है, तो ये है कि आई एम वेरी यू नो वेरी इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव पर्सन ऑन द फील्ड। तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट समवन कि जो जिस वे में मैं फील करती हूँ या मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, वो बंदा मतलब वो बंदी वैसे ही एक्सप्रेस करे वहाँ पर, क्योंकि दैट इज़ समथिंग वो फैंस के साथ मतलब वो एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगी, वो एक उनको वो सेम मैसेज पास करने की कोशिश करेगी। तो डोंट नो विल अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मेरी लाइफ में, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल फाइंड द बेस्ट पर्सन हु कैन प्ले दैट रोल। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच हरमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू It was सर। wonderful talking to you. थैंक यू सर, सेम हियर, सेम हियर, थैंक यू।